आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है। इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड के बीच के डिफरेंसेस को भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी हो जाता है इंडेक्स फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर 2 वीडियो पहले से ही बना रखा है, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। सबसे पहले जानेंगे कि इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड का पहला शब्द है इंडेक्स, तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो अब पता कैसे चलेगा कि स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियां ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर एक एक को देखने लगे कि फलाना कंपनी ऊपर जा रहा है, फलाना कंपनी नीचे जा रहा है, तो ऐसा करते करते 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज में। पागल हो जाएंगे अगर एक एक को देखने लगे तो। इसका सॉल्यूशन लाया गया सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स, जिसमें बीएसई की टॉप 30 कंपनियों को लिया गया। अब एवरेज आउट करके ये 30 कंपनियां ऊपर जाता है तो मान लिया जाता है कि पूरा मार्केट ऊपर गया। इसी तरह जब ये नीचे जाता है तो ये मान लिया जाता है कि पूरा मार्केट नीचे गया। सेंसेक्स की तरह ही है हमारा प्यारा निफ्टी, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनियों को लिया जाता है। तो इस तरह स्टॉक मार्केट का ट्रेंड दिखाने का काम करता है ये इंडेक्स। आज सेंसेक्स 60,000 के करीब है, तो इस नंबर का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इसको जब हम पास्ट से कंपेयर करते हैं तब पता चलता है कि कितने ऊपर गए हैं प्राइसेस। सेंसेक्स और निफ्टी की तरह ही कई तरह के इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, यानी निफ्टी 50 के बाद के 50 कंपनियां। बैंक निफ्टी होता है जो बैंकिंग शेयर्स को ट्रैक करता है। S&P 100 होता है यानी स्टॉक मार्केट के टॉप 100 कंपनियां। इसी तरह कई तरह के इंडेक्सेस होते हैं। तो ये तो हो गया इंडेक्स। अब इन इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स को कहते हैं इंडेक्स फंड। तो अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड काम कैसे करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, इंडेक्स फंड इंडेक्स को ट्रैक करता है। फंड मैनेजर केवल उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो उस इंडेक्स में शामिल है। जैसे कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो वो केवल उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल है। अब ऐसा भी नहीं है कि फंड मैनेजर निफ्टी के 50 कंपनियों में बराबर बराबर इन्वेस्ट करेगा। दरअसल इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को कंपनियों के वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है। जैसे निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% का वेटेज रखता है, तो निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले फंड्स 10% केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेगा। अब इंडेक्स को भी समय समय पर अपडेट किया जाता है, तो इधर इंडेक्स से 2 कंपनी को बदल दिया जाए तो इंडेक्स फंड वाले भी उन 2 कंपनी को बदल देते हैं। इंडेक्स फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, बस इसमें इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है। इसी वजह से इसे पैसिव फंड भी कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स जिसमें फंड मैनेजर रिसर्च के बेस पर शेयर्स को खरीदता बेचता है उसे एक्टिव फंड कहते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड एक्सेट्रा। अब कंपेयर करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड से कि कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए। एक्टिव म्यूचुअल फंड में रिसर्च होता है, टीम मेंटेन होता है, फंड मैनेजर शेयर्स को खरीदता बेचता रहता है, तो इस वजह से इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। नॉर्मली ये 1% से 1.5% तक और कभी कभी तो 2% तक भी देखने को मिलता है। जबकि इंडेक्स फंड में कोई रिसर्च एनालिसिस नहीं होता। इसमें फंड मैनेजर इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिससे खर्च कम हो जाता है। नॉर्मली इंडेक्स फंड में 0.1 से 0.3 तक का एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि काफ़ी कम है। इसके लिए हम HDFC म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 1.26, और एक तरफ है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो है मात्र 0.12। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से 10 गुना ज्यादा है। अगर आप सोच रहे हैं कि 1% का ही तो डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ता है 1% से, तो इसे देखिए कि क्या बवाल मचा सकता है ये 1%। आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं जो 12% से कंपाउंड होता रहता है। तो अगर एक्सपेंस रेशियो 1.26 रहता है तो 20 साल बाद 1,61,00,000 का हो जाएगा। वेट वेट वेट, वही अगर एक्सपेंस रेशियो 0.12 रहता है तो 20 साल बाद 1,92,00,000 का हो जाएगा। तो इस तरह 1% का डिफरेंस 31 लाख का डिफरेंस हो जाता है। वैसे जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं ये डिफरेंस बढ़ता जाता है। लोगों को लगता है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, तो कंपेयर करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड से। यहाँ मैंने 9 साल का डेटा लिया है। 2013 में 27 लार्ज कैप फंड्स थे, जिसमें से 13 ने निफ्टी 50 इंडेक्स से कम रिटर्न दिया। तो इस तरह 48% लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स से कम रिटर्न दिया। 2014 में 11% लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स से कम रिटर्न दिया। 2015 में 7%
लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स से कम रिटर्न दिया। 2018 को देखें तो 93% लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स से कम रिटर्न दिया। इसको हम इग्नोर मारते हैं क्योंकि 2018 में म्यूचुअल फंड्स का रिकैटेगराइजेशन हुआ था। हम लास्ट 3 इयर्स पर फोकस करते हैं। 2019 में 52% लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स से कम रिटर्न दिया। 2020 में 48% लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 50 से कम रिटर्न दिया। 2021 में 52% लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स से कम रिटर्न दिया। तो इस तरह हम एवरेज आउट करके देखें तो 50% लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स से कम रिटर्न दिया। कभी एक्सिस म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, कभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, कभी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस तरह एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढना आसान नहीं होता जो इंडेक्स फंड को बीट कर सके। तो अगर आपके पास अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए टाइम नहीं है या अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढने के कैपेबल हैं तो आपको डेफिनेटली एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड का ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मुझे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के जरिए, एक्सिस म्यूचुअल फंड के जरिए या किसी भी फंड हाउस के जरिए इन्वेस्ट कर लूँ, मुझे एक जैसे ही रिटर्न मिलने वाले हैं क्योंकि सबका पोर्टफोलियो सेम होता है। लेकिन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लेता हूँ। जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ज़्यादा बेहतर इंडेक्स फंड। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।